बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो पोएटिक्स में यूज़ हुए हैं। पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने कुछ ऐसे वर्ड्स 6-7 ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उस पर डिटेल से भी बात करें तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि वो ब्रीफली भी आप डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ उसकी मीनिंग जानने के लिए, और आप उसके डिटेल्स में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है उसको हम मिमेसिस कहते हैं, जिससे मिमिक्री भी बनी है, और ये जो है असल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड इन आर्ट एंड लिटरेचर होता है। आप जब अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द देखते हैं और उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो जाहिर सी बात है आप बचपन से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और वो फिर आप बॉयडहुड में, यंगहुड में, या फिर बूढ़े एज में आप पढ़ते हैं किसी लिटरेचर में, आर्ट में, तो जब आप उसको पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ ये तो हमारी सोसाइटी में है, इसको हम मिमेसिस कहते हैं। आप जनाब उन स्टोरीज पे बात करते हैं जो रियल वर्ल्ड में पाए जाते हैं और वो पहले से इंसानों के जहन में होते हैं। आप इसको रफली इस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ये एक इमिटेशन है, कॉपी किया गया है किसी चीज़ का। दूसरा जो इम्पोर्टेड टर्म्स है उसको हम या तो हमाशिया कहते हैं या हमाचिया कहते हैं, और ये एक ट्रेजिक फ्लो होता है। ट्रेजिक फ्लो का मतलब ये है कि जब एक हीरो जो है किसी प्ले में या किसी स्टोरी में, उसकी कुछ गलतियां ऐसी होती है जो उनको पता ना हो, और वो फिर एक फ्लो की तरह आगे चला जाता है। गलती उन्होंने की और फिर उसी को फॉलो करके वो आगे जा रहा होता है, तो वो फिर उसके साथ वो ट्रेजेडी हो जाती है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कसदन कोई गलती करे, तकब्बुर वगैरह उससे हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ना हो, जिस तरह ओडिपस रेक्स को कोई पता ना था, उसने शादी की थी अपनी अम्मी के साथ, मादर के साथ, तो वो एक ऐसा सीन था जिसमें उनको पता नहीं था, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द पास्ट। उसका जो पास्ट था उसके बारे में उसको कोई भी पता नहीं था, तो इसलिए हम इसको हमाशिया कहते हैं या हमाचिया कहते हैं, हमाचिया भी कहते हैं इसको। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो एनाग्नोसिस है। एनाग्नोसिस है, और ये जो होता है करेक्टर्स का जो न्यू नॉलेज होता है उसको हम एनाग्नोसिस कहते हैं। करेक्टर को पास्ट के बारे में कोई पता नहीं है, और फिर क्लाइमेक्स में उसको पता चल जाता है कि यार ये तो मैंने कुछ गलत किया था, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ, मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ, वगैरह वगैरह, तो इसको हम एग्नोसिस कहते हैं। ये क्लाइमेक्स में बंदे को पता चल जाता है। स्टोरी जो है वो चलती जा रही होती है और फिर क्लाइमेक्स आ जाता है, और फिर डाउनफॉल आ जाता है, और फिर जो एंटी क्लाइमेक्स वगैरह है, और फिर एंड में हम स्टोरी को ख़त्म करते हैं। तो वो क्लाइमेक्स में उसे पता चलता है, और फिर उसके बाद उसी कंक्लूजन में वो चला जाता है। इसके बाद जो टर्म है वो मिथोस है, जो मिथ से बना है, और ये एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है। When dealing with tragedy, this word is usually translated as plot. ये kind of plot होता है जिसमें set of beliefs होते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा। But unlike plot, mythos can be applied to all works of art. Not so much a matter of what happens and what order. Mythos deals with how the elements of a tragedy or a painting, sculpture, etc. come together to form a coherent and unified whole. ये सिर्फ प्लॉट जो है वो प्ले में होगा या किसी स्टोरी में होगा, नॉवल वगैरह में, लेकिन यहाँ जो बात है वो स्कल्पचर और हर चीज के बारे में है। सेट ऑफ बिलीव जो होते हैं उन सब को हम मिथोस कहते हैं। इसके अलावा जो टर्म है वो कैथारसिस है, और कैथारसिस जो है वो प्रोगेशन को कहते हैं या प्यूरिफिकेशन को कहते हैं। पुराने ग्रीस में डॉक्टर्स का मतलब होता है प्रोगेशन, ठीक होना, या प्रीस्ट जो है वो प्यूरिफिकेशन उसे कहते हैं कि आप अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, आप सॉरी करते हैं अपने सारे गुनाह के लिए, और फिर आप रिग्रेट करते हैं, उसके बाद आप सॉरी करते हैं, तो आपके सारे जो गुनाह हैं वो माफ़ किए जाते हैं। क्लाइमेक्स में या जब आप आगे बढ़ जाते हैं कंक्लूजन में, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रो जाते हैं, रो पड़ते हैं। तो जब भी आप अपनी इमोशंस को बाहर निकाल देते हैं वर्ड्स में या रोने की शक्ल में, जिस तरह इन्होंने कहा कि गुड क्राई की शक्ल में, तो आप अपने इमोशंस को और अपने दिल को हल्का करते हैं। इसको हम कैथारसिस कहते हैं।
इसके बाद है पेरिपेचिया, और ये करेक्टर्स का न्यू सर्कमस्टांस होता है, या न्यू जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो होता है। एक हमने उधर पढ़ा जिसको हम एनाग्नोसिस कहते हैं, कि करेक्टर्स का जो न्यू नॉलेज है वो उनको पता चला, और उसके बाद जो हालात उस पे आ जाते हैं। मुझे कहानी के स्टार्ट में मुझसे कोई गलतियां सरजद हुई है, जो मुझे क्लाइमेक्स में पता चला, वो जो न्यू नॉलेज मुझे पता चला वो एनाग्नोसिस है। और जब मेरे इसके बाद वो हालात जो होंगे, न्यू सर्कमस्टांसेस जो होंगे, उसको पेरिपेचिया कहते हैं। ये एक रिवर्सल होता है, ईदर फ्रॉम गुड टू बैड और बैड टू गुड। या तो आप अच्छे से बुराई की तरफ जाते हैं या बुराई से अच्छाई की तरफ जाते हैं। आप एक्शन में चीजों को चेंज होता हुआ पाते हैं, एक कंक्लूजन की तरफ आप बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो टर्म है नेक्स्ट, वो उसे लूसिस कहते हैं, और लिटरली इसको हम अनटाइंग कहते हैं। अनटाई करना, किसी चीज को खोलना। द लूसिस इज ऑल द एक्शन इन अ ट्रेजेडी फ्रॉम द क्लाइमेक्स ऑनवर्ड। क्लाइमेक्स के बाद हीरो के साथ या ओवरऑल स्टोरी में जो भी चीजें हो जाती है उसको हम लूसिस कहते हैं। ऑल द प्लॉट थ्रेड्स दैट हैव बीन वूवन टुगेदर एंड द डीसेस slowly unraveled until we reach the conclusion of the play। कंक्लूजन में जब हम पहुंच जाते हैं तो इसके बाद क्लाइमेक्स के बाद जितने भी एक्ट्स होते हैं उसको हम लूसिस कहते हैं। इसके नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है जो पोएटिक्स में एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया है वो डीसेस है, और डीसेस का मतलब होता है टाइंग, किसी चीज को बांधना या चीजों को बांधना। द डीसेस ऑल द एक्शन इन अ ट्रेजेडी लीडिंग अप टू द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स है, इससे पहले जो चीजें हुई है उसको डीसेस कहते हैं, और जब क्लाइमेक्स में हीरो को पता चला पेरिपेचिया के जरिए उसके जो हालात बने, या एनाग्नोसिस में जो उसको नॉलेज मिला, उसके बाद जो हालात और सर्कमस्टांसेस उस पे आएंगे उसको हम लूसिस कहते हैं। तो इसको अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाऊंगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। स्टार्ट से हमारे साथ एक कहानी शुरू हो जाती है, और उसके ऊपर हम हमाशिया की बात करते हैं, एक ट्रेजिक फ्लो, इधर कोई गलती सरजद हो जाती है, सरजद। इसके नीचे भी अगर हम देखेंगे तो एक्शंस जो होते हैं क्लाइमेक्स से पहले उसको हम डीसेस कहते हैं। उसके बाद क्लाइमेक्स आ जाता है जिसमें हीरो को नॉलेज हो जाती है, और इसको हम एनाग्नोसिस कहते हैं। करेक्टर का जो न्यू नॉलेज होता है, नया जो मालूमात उसे मिलते हैं, उसको हम एनाग्नोसिस कहते हैं। इसके बाद जो उसके हालात शुरू हो जाते हैं उसको पेरिपेचिया कहते हैं, और जो एक्शंस वो कर लेता है उसको हम लूसिस कहते हैं। तो उससे पहले जो एक्शन थे क्लाइमेक्स से पहले वो डीसेस थे, और क्लाइमेक्स के बाद जो एक्शंस थे वो जो अमल करते हैं उसको हम लूसिस कहते हैं। और ये जो नए हालात है, जो एक्शंस वो कर रहा है और जितने भी हालात उस पे आ रहे हैं उसको हम पेरिपेचिया कहते हैं। और उससे पहले जो ट्रेजिक फ्लो था, जो गलतियां उससे सजद हुई थी, उसको हम हमाशिया कहते हैं। और ये जो नया नॉलेज उसको आ जाता है क्लाइमेक्स में, उसको हम एनाग्नोसिस कहते हैं। सो आई होप कि इन टर्म्स को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।